हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें आप पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभी तक आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। उसके बाद आपने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में आपने जाना। आपने कहा दो सिस्टम आपके पास आते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। हमने स्टार्ट किया था रूट से, रूट की कितनी टाइप्स होती हैं उसके बारे में आपने बात की थी। फंक्शन क्या होते हैं ये आपने देखा था। रीजन्स ऑफ रूट्स में आपने देखा था कि अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग फंक्शन आप यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात की थी, यानी कि आपने देखा था कि जो जड़ है वो रूपांतरित हो रही है। आपने कहा अगर रूट मॉडिफाई हो रही है, जो जड़ है वो रूपांतरित हो रही है, तो उसके जो फंक्शन है, उसके जो कार्य हैं वो भी वहां पर आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो पार्ट आता है प्लांट का, दैट इज स्टेम। आपने तने के बारे में बात की, तने के कितने कार्य होते हैं ये आपने जाना यहाँ पर। आपने फिर तने के मॉडिफिकेशंस के बारे में जाना कि कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपने बात की है लीफ की, कि लीफ क्या होती है, लीफ के कौन कौन से भाग होते हैं। लीफ यानी कि पत्ती की संरचना के बारे में हमने बात की है, पत्ती के कार्य के बारे में आपने बात की है। और इम्पोर्टेंट आपके पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, अलग अलग प्रकार की लीफ आपके पास आती हैं, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। आपने कहा कि अलग अलग प्रकार की लीफ आपके पास इस प्रकार से आएंगी, जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इनफ्लोरेसेंस के बारे में हमने बात की, जिसमें आपने रेसिमोस और साइमोस टाइप का देखा था। और हम बात कर रहे थे फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे थे, और फ्लावर वाले पोर्शन में ही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपके पास आएगा और उसी से आप पूरे फ्लावर के बारे में जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपने फ्लावर के बारे में जनरल बातें की कि कितने पार्ट्स होते हैं फूल के। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि क्या होता है एक्टिनोमॉर्फी, क्या होता है रेडियल सिमेट्री जिनमें पाई जा रही है, उसे आप क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। चलिए अब आपने टाइप्स ऑफ फ्लावर देखा था। आपने कहा कि ओवरी जो है, जो अंडाशय आपके पास आता है, उसकी पोजीशन के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर आपके पास अलग अलग प्रकार के फूल आए थे, जिसमें आपने बात की है हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में, जो कि पहली इमेज आपको दिखाई दे रही है, दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, सेकेंड इमेज जो आपके पास आ रही है वो है यहाँ पर पेरीगाइनस फ्लावर, और तीसरी जो इमेज है वो आपके पास है एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बताया गया है कि ओवरी की स्थिति किस प्रकार की है, कंपैरिजन किससे किया गया है, जो फ्लावर के अदर पार्ट से, जैसे आपने कहा कैलेक्स से, कोरोला कैलेक्स से, यानी कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो यहाँ पे सेपल्स है, जो यहाँ पे स्टेमन है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर सुपीरियर ओवरी आपको देखने को मिली, फिर आपको सेकंड में हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिली, और लास्ट में आपको इंफीरियर ओवरी देखने को मिली। तो सुपीरियर और इंफीरियर का क्या मतलब है, जब ओवरी सुपीरियर है इसका मतलब है कि ओवरी के बेस से सारे ही पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे पार्ट्स कहाँ से हो रहे हैं, ओवरी के बेस से यहाँ से निकल रहे हैं। अगर ओवरी टोटली इंफीरियर है तो आपने कहा कि ओवरी सबसे नीचे है, और जो अदर पार्ट है वो ओवरी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन से निकल रहे हैं। ठीक है, हाफ इंफीरियर का मतलब है कि जो यहाँ पर सिचुएशन है वो मिड वाली सिचुएशन आपके पास आ रही है। ठीक है, चलिए अब आप बात कर रहे थे कैलेक्स के बारे में। कैलेक्स को ही आप क्या कहते हैं, सैपल्स कहते हैं। ठीक है, कैलेक्स और सैपल्स, यानी कि सिंगुलर में सैपल, जब एक वचन में कहेंगे सैपल कहेंगे। पूरे अगर आप वर्ड को ले रहे हैं तो आपने उसे क्या कहा, कैलेक्स कहा। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रकार की सिचुएशन आती है, गैमोसैप्लस और पॉलीसैप्लस। तो इसमें आपने क्या कहा, गैमोसैप्लस का मतलब होता है कि जब सैपल्स कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जब जुड़े हुए होंगे। गैमोसैप्लस का मतलब है कि जब सैपल्स आपस में कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं होते, गैमोसैप्लस है। पॉलीसैप्लस का मतलब है कि सैपल्स यहाँ पर क्या होंगे, फ्री होते हैं। फ्री मतलब अलग अलग सैपल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अगर 5 सैपल्स है तो अलग अलग वहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया था कोरोला, जिसे आप क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। आपने कहा अगर एक पेटल की बात हो रही है तो आप पेटल कह रहे हैं, बहुत सारी पेटल्स को आप एक साथ अगर बोल रहे हैं तो आपने कहा कोरोला उसे कहेंगे। अब आपने कहा कि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आई है, गैमोपेटलस मतलब
कि पेटल्स यहाँ पर क्या है, जुड़ी हुई है। आपने कुछ ऐसे फूल देखे होंगे, पेटल्स का मतलब समझते हैं आप, जो दल होती है, जो पंखुड़ियां होती हैं। फूल का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है, यहाँ पे पेटल्स होती हैं, ठीक है। अब कुछ पेटल्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कुछ पेटल्स होती हैं जो जड़ से ही क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आप एक एक करके पेटल को निकालते रहते हैं, निकाला आपने, जैसे आपने रोज देखा तो रोज में जो पेटल्स होती है, एक एक पेटल को आप निकालते रहते हैं। कुछ ऐसे भी फूल होंगे जहां पर जो पेटल्स है वो पूरी जुड़ी हुई होती हैं, और आप ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके उन पेटल्स को निकाल पाए। आपने कहा अगर पेटल्स यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं तो गैमो पेटल्स आपने कहा, और अगर फ्री होती हैं तो पॉली पेटल्स आपने कहा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब यहाँ पर आपके पास आता है एस्टिवेशन। क्या होता है एस्टिवेशन? क्या पढ़ा था हमने एस्टिवेशन के बारे में? आपने कहा था जो यहाँ पर पेटल्स हैं या जो सेपल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है उसे आप कहते हैं एस्टिवेशन। जैसे कि सबसे पहले वेलवेट आया, आपने कहा वेलवेट टाइप में क्या होता है कि जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कनेक्टेड होते हैं, ऑलमोस्ट जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो आपको, ये वाली जो इमेज आपको दिखाई दे रही है। सेकेंड आपके पास है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, एक सीक्वेंस आपको देखने को मिला। कैसा सीक्वेंस? आपने कहा ये पेटल्स इसे ओवरलैप कर रही है, ये वाली इसे ओवरलैप कर रही है, ये वाली इसे ओवरलैप कर रही है, और ये वाली इसे ओवरलैप कर रही है, फिर से ये वाली इसे ओवरलैप कर रही है। एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ही सीक्वेंस सारी पेटल्स फॉलो कर रही हैं, और इस प्रकार के एस्टिवेशन को आपने कहा ट्विस्टेड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में आपने कहा कि यहाँ पे पेटल्स जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रही हैं, लेकिन एक सीक्वेंस आपको नहीं मिला। जैसे कि आपने कहा कि इसने क्या किया, इस वाली पैटर्न को ओवरलैप तो कर लिया है, लेकिन इस पैटर्न ने किसी को ओवरलैप नहीं किया। फिर इसने भी क्या किया, इसे ओवरलैप नहीं किया, ठीक है। फिर इसने इसे ओवरलैप कर लिया है, इसने भी इसे ओवरलैप कर लिया है। यानी कि आपको एक निश्चित जो फिक्स जो सीक्वेंस है वो देखने को नहीं मिला। इस प्रकार के एस्टिवेशन को आपने क्या कहा, इम्ब्रिकेट कहा, ठीक है। अब आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में आपने कहा कि जो दो पेटल्स हैं बड़ी, वो क्या करेंगे, इन्हें ओवरलैप करेंगे, और ये जो दो पेटल्स है वो इसे ओवरलैप करेंगे इस प्रकार से। तो इसे आपने क्या कहा, वैक्सिलरी कहा। अब आपको ध्यान क्या देना है, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे आपको ये चीजें वहां पर ध्यान देनी है, ठीक है। प्लस और चीजें आपको क्या ध्यान देनी है, गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस, यानी कि सेपल्स और पेटल्स दोनों के बारे में बात आएगी कि गैमो है या फिर पॉली है। तो क्या मतलब होता है गैमो और पॉली का, एक बार आप फिर से देखिए, क्योंकि जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहे होंगे तब आपको क्लियर होना चाहिए कि गैमोसेप्लस का मतलब क्या होता है और पॉलीसेप्लस का मतलब क्या होता है। चलिए, तो आपने क्या बोला, आपने गैमो और पॉली के बारे में यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट मैंने कहा कि आपको एस्टिवेशन देखना है कि वेलवेट में क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ट्विस्टेड में क्या है, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, इम्ब्रिकेट में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करेंगे लेकिन सीक्वेंस नहीं बनाएंगे। वैक्सिलरी में आपने इस प्रकार का अरेंजमेंट देखा है, ठीक है। चलिए, बात हो रही थी एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि आपने कहा, जैसे कि अगर आपने एंड्रोशियम के बारे में बात की, आपने कहा एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये आप जानते हैं कि एंड्रोशियम क्या है, मेल पार्ट को यानी कि नर भाग को प्रदर्शित करता है फ्लावर में। किससे मिलकर के बने होते हैं, स्टेमेन से मिलकर के बने होते हैं। इस स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। जो स्टेमेन है वो फिलामेंट और एंथर यानी कि परागकोश और पूर्ण तंतु से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन, पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, पॉलन सैक में होता है। स्टेराइल सीमेंस इज कॉल्ड अ स्टेमेनॉन, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देनी है। आपने कहा व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड विद अ पेटल्स इट इज कॉल्ड अ एपीपेटलस। ध्यान दीजिए, एपीपेटलस। आपको कहा गया कि जब पुंकेसर पंखुड़ियों के साथ जुड़ा होता है तो इसे एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, क्या कहेंगे, एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे। सेकंड आपने क्या कहा, स्टेमेन मे बी फ्री। जो स्टेमेन है वो फ्री हो सकते हैं, जिसे आप पॉलीएंड्रस कहेंगे।
और यूनाइटेड हो सकते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे, मोनो एडल्फस कहेंगे या फिर डाई एडल्फस कहेंगे। अगर एक बंडल है तो आपने मोनो एडल्फस कहा, 2 बंडल है तो आपने डाई एडल्फस कहा, अगर ज्यादा है तो आपने पॉली एडल्फस कहा। यानी कि आपने कहा स्टेमेन फ्री है तो आप पॉली कहेंगे, पॉली एंड्रस कहेंगे, और अगर यूनाइटेड हैं तो आपने क्या कहा, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। ये निर्भर करता है कि यहाँ पर जो स्टेमेन है वो कितना उनका नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास गाइनोशियम आता था। क्या क्या चीजें आपको गाइनोशियम के बारे में बताई गई है? आपने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। ठीक है, जो गाइनोशियम है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किससे बना होता है? कार्पल से मिलकर के बना होता है। कार्पल किस किस चीज से मिलकर के बना होता है? आपने कहा स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका, ओवरी, अंडाशय। ठीक है, ये जो आपको इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट आपने क्या बात की? आपने कहा व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट इट मे बी फ्री एपोकार्पस एज इन लोटस एंड रोज और फ्यूज टुगेदर सिन कार्पस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर जो कार्पल है मतलब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री है तो इस स्थिति को आप एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, एपोकार्पस कहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। और अगर फ्यूज होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? सिन कार्पस कहते हैं, जैसे कि आपको मस्टर्ड में और टोमेटो में देखने को मिलता है। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर होता है तब आपको क्या है, ये सारी चीजें वहां पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको कहा गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल क्या होगा? सीड में चेंज हो जाएगा। ओवरी क्या होगा? मैच्योर फ्रूट में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एक बार देखिए इन वर्ड्स को, जो जैसे कि एपोकार्पस आपके पास वर्ड आया है, सिन कार्पस आया है, तो इसकी जो मीनिंग है वो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए पहले। चलिए, आपने देखा जो भी आपको यहाँ पे जो टर्म्स दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास फ्रूट वाला पोर्शन आया है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने यहाँ पर डाइकॉटिडोन सीड के बारे में पढ़ा, मोनोकॉटिडोन सीड के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपके पास अभी भी आता है और जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो जो भी फैमिली आपके पास आएगी आप सबके यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फ्लोरल फॉर्मूला में एक तो क्या होता है, आप फॉर्मूला लिखते हैं, दूसरा होता है कि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे पूरे फूल का डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपको लिखना है फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, आपको लिखना है एक फॉर्मूला और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इसमें क्या क्या चीजें आपको बतानी है? आपको सिमेट्री बतानी है, आपको ये बताना है कि जो फ्लावर है वो क्या है, एक लिंगी है या द्विलिंगी है, कैलेक्स के बारे में, कोरोला के बारे में बताएंगे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के बारे में आप बताएंगे। और इसे ही आप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? डायग्रामेटिक वे में। अब डायग्रामेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस फॉर्मूला का जो डायग्राम है वो आपकी बुक में दिया गया है। तो आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं बुक अपने सामने रखिए और उस डायग्राम को देखते रहिए। इससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। आपको कहा गया है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावर प्लांट्स। अब आपको कुछ टर्म्स देखने हैं यहाँ पर। फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद अ हैबिट, vegetative characters, root, stems and leaves, and then floral characters, inflorescence and flower parts। क्या आपको कहा गया है? पौधे का वर्णन शुरुआत में उसकी आदत, उसकी हैबिट के अकॉर्डिंग होता है, वानस्पतिक गुणों के आधार पर होता है, जड़, तना, पत्तियों से किया जाता है, और फूल के चरित्र, पुष्पक्रम और पुष्प के हिस्सों से किया जाता है। आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी हम किसी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें हम वहां पर देखते हैं। अब ये चीजें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या बताया गया। आपने कहा द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। कुछ सिंबल होते हैं जिसके द्वारा आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि फूल का आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या पता चलेगा उस फॉर्मूला से कि वो फूल कैसा है, उसमें सिमेट्री कैसी पाई जा रही है, एक लिंगी है या द्विलिंगी है, कैलेक्स कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, कैलेक्स कितने हैं ये आपको नंबर पता चलेगा। एंड्रोशियम, गाइनोशियम के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आपने कहा इन द फ्लोरल फॉर्मूला वी आर
स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट। ध्यान दीजिए, BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। अब आपको ब्रैक्टिएट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में बात की है यहाँ पे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। K स्टैंड फॉर कैलेक्स, K फॉर कैलेक्स, ठीक है। K फॉर क्या होगा? कैलेक्स होगा। C फॉर क्या होता है? कोरोला, C फॉर कोरोला होता है। P से क्या होगा यहाँ पे? पेरियंथ होगा। P से क्या होगा? पेरियंथ होगा। A से क्या होगा यहाँ पे? एंड्रोशियम होगा। और G से यहाँ पे क्या होगा? गाइनोशियम होगा। क्लियर है इतनी बात? जो जो वर्ड्स यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आपने कहा फ्यूजन इज इंडिकेट बाय enclosing the figure within bracket and addition by a line drawn above the symbols of the floral part। ये लाइन हम बाद में समझेंगे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला को कर रहे होंगे। फिलहाल आपको ये देखना है, ये जो सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं वो एक बार पढ़िए। आपने कहा BR यानी कि ब्रैक्टिएट होगा, K से क्या होगा? कैलेक्स होगा, ठीक है। C से क्या होगा? कोरोला होगा, ठीक है। T से क्या होगा? पेरियंथ होगा। A से क्या होगा? एंड्रोशियम। और G से गाइनोशियम। चलिए, तो आपने यहाँ पर सिंबल्स का जो मतलब है वो जान लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला को, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया है कि BR का मतलब ब्रैक्टिएट है, K का मतलब यहाँ पे कैलेक्स है, C का मतलब यहाँ पे कोरोला है, P का मतलब पेरियंथ है, A का मतलब एंड्रोशियम है और G का मतलब गाइनोशियम है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास आती है फैमिली फैबेसी। क्या बताया गया आपको? आपने कहा दिस फैमिली वाज अर्लियर नोन एज अ पेप्लिनोडी, हर्ब्स, shrubs और tree root with a root nodules, pinnately compound leaves with a reticulate venation। ये आपको क्या दिया गया है? जो प्लांट है उसका आपको एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है, उससे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यह है फैमिली फैबिएसी का फॉर्मूला आपके पास। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है? ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा, इसके क्या है एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। तो किस प्रकार का फूल आपको देखने को मिलता है? सबसे पहले आप परसेंटेज देख रहे हैं यहाँ पे। परसेंटेज क्या मतलब होता है? परसेंटेज का बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या पाई जा रही है? बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। क्या होता है बायलेटरल सिमेट्री? आपने कहा जब हम किसी भी जीव को या फिर किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो कितने प्लेन से हम कर सकते हैं? अगर सिर्फ सिंगल प्लेन से हम कर सकते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, जिसे आपने एक्टिनोमॉर्फिक कहा था। ये क्या होगा? जाइगोमॉर्फिक होगा। इसे आप क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होगी उसे आप कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो पहला जो सिंबल है परसेंटेज का वो होता है बायलेटरल सिमेट्री के लिए या जाइगोमॉर्फी के लिए, यानी कि इनके जो फ्लावर हैं, इनके जो फूल हैं, आप क्या करेंगे? एक ही ऐसा प्लेन होगा कि आप दो बराबर भागों में उस फूल को विभाजित कर सकेंगे। दूसरा आपके पास ये साइन आता है, क्या बता रहे हैं? आपने कहा कि ये जो फूल है कैसा है? द्विलिंगी है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि आपको वहां पर पेस्टिल भी देखने को मिलेगी और आपको वहां पर क्या दिखेगा? स्टेमन भी देखने को मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब आता है कैलेक्स। कैलेक्स का नंबर कितना है? 5 है। कैलेक्स कितने हैं? 5 है। और ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फ्यूज है आपस में। फ्यूज है तो क्या नाम आपने दिया था? अगर ये फ्यूज है तो इसे आपने क्या नाम दिया था? ये आपने कहाँ पढ़ा जब हमने बात की थी किसकी? सेपल्स की और पेटल्स की बात हमने की थी। आप हाँ बात कर रहे हैं कैलेक्स की, आपने कहा फ्यूज है, ठीक है। सेपल्स कैसे हैं? फ्यूज है, आपस में यूनाइटेड है। तो क्या आपने कहा था? गैमोसेपलस इसे कहा था, ठीक है। फ्यूज होंगे तो गैमोसेपलस इन्हें कहेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिली है? गैमोसेपलस कंडीशन आपको देखने को मिली है यहाँ पे। अब आते हैं किस पे? कोरोला पे। यह है कितने टोटल कितने कोरोला हैं? आपने कहा टोटल है 5, ठीक है। 5 है टोटल। तो एक यहाँ पे अलग होगा, इसकी जो इसका जो आकार है वो अलग होता है। दो जो यहाँ पे आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे उसका आकार अलग है, और दो जो पैटर्न्स है वो आपस में कैसे हैं? यूनाइटेड हैं। दो आपस में कैसे हुए? जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंड्रोशियम आता है। टोटल एंड्रोशियम कितने हैं? यहाँ पे 10 है। टोटल एंड्रोशियम का जो नंबर है वो 10 है, लेकिन 9 कैसे है? फ्यूज है यहाँ पर। 9 कैसे आपस में फ्यूज है और एक कैसा है यहाँ पे? फ्री है, ठीक है।
लास्ट आपके पास क्या आता है, गाइनोशियम आता है। गाइनोशियम का नंबर कितना है, एक ही गाइनोशियम पाई जा रही है। और गाइनोशियम कैसी, ओवरी की जो पोजीशन है वो कैसी है, सुपीरियर है। जब भी आपको ये अंडरलाइन यहाँ पर इस प्रकार से दिखे उसका मतलब है ये सुपीरियर है। जब भी आपको ब्लैकेट ऐसा दिखे इसका मतलब है ये फ्यूज है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपको समझ आया कि फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या चीजें बता रखी हैं। आपने कहा ये है जाइगोमॉर्फिक, ये है क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो यहाँ पे कैलेक्स का नंबर है वो 5 है और कैसे हैं, यूनाइटेड है, आपस में फ्यूज है। ठीक है, कोरोला का नंबर 5 है और क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अलग प्रकार का है, 2 अलग प्रकार का है और 2 यहाँ पर कैसे है, फ्यूज है। एंड्रोशियम का जो टोटल नंबर है वो 10 है, जिनमें से 9 कैसे हैं, यूनाइटेड है यानी कि फ्यूज है, और एक कैसे है यहाँ पे, फ्री है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और जो गाइनोशियम का नंबर है वो 1 है, सुपीरियर की जो स्थिति है वो कैसी है, ओवरी की जो स्थिति है वो कैसी है, सुपीरियर है। तो एक बार आपने करना क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला को नोट करना है अपनी कॉपी में। चलिए, तो ये आपने फैमिली फैबिएसी की बात की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप देख लीजिए क्या क्या है, आपको ये पता है ग्राउंडनट और सोयाबीन इसके एग्जाम्पल हैं, तो आप देखेंगे क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी होती है। ठीक है, हम मेनली फोकस करेंगे यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली आई है दैट इज सोलेनेसी। एग्जाम्पल है इसके पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो आप लोग खुद कर लेंगे, हम सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर आपको नई चीज देखने को मिली है वो है प्लस का साइन। इसका मतलब है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है, इसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब समझते हैं, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब समझते हैं आप लोग कि यहाँ पर किसी भी प्लेन से आप कट करेंगे तो आपको जो फूल है, जो फ्लावर है वो 2 बराबर भागों में मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप समझते हैं कि जो पौधा है वो द्विलिंगी है। इसका मतलब आप समझते हैं कि जो यहाँ पे कैलेक्स है, इसका मतलब आप समझते हैं कि जो कैलेक्स है, कैलेक्स का नंबर 5 है, और अगर ब्रैकेट में है तो उसका मतलब कि फ्यूज है आपस में। ठीक है, कोरोला कितना है, 5 है, ये भी आपस में क्या है, फ्यूज है। एंड्रोशियम कितने हैं, 5 है यहाँ पर, गाइनोशियम 2 है और ओवरी कैसे है, सुपीरियर है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कोरोला है और जो एंड्रोशियम है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है कि ओवरलैप यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास आती है फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी में आपको क्या देखने को मिला है, बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। बी आर का मतलब क्या हुआ, ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट का मतलब क्या हुआ, ये डेफिनेशन आप पढ़ के आएंगे। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, इस साइन का मतलब है रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। इसका मतलब है कि क्या है, फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है यानी कि द्विलिंगी फ्लावर है। ठीक है, अब यहाँ पर पेरियंट का बता रखा है आपको, यहाँ पर कैलेक्स और कोरोला के बारे में नहीं बताया बल्कि आपको पेरियंट के बारे में बता रखा है। तो पेरियंट आप कब वहां पर यूज करेंगे, जब यहाँ पर सैपल और पैटल दोनों में आप डिस्टिंग्विश ना कर सकें, यानी कि आपको पता ना चले कि कौन सा सैपल है और कौन सा पैटल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेरियंट लिखेंगे। और 3-3 की फॉर्म में है, यानी कि 3 यहाँ पर क्या होंगे, 3-3 की फॉर्म में आपको दिया गया है, और ब्रैकेट में तो कैसे है, फ्यूज है। क्लियर है, कैसे यहाँ पर फ्यूज है। एंड्रोशियम यहाँ पे क्या है, टोटल कितने हैं, 6 है, 3+3 यहाँ पर बता रखा है। गार्नोशियम भी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे फ्यूज आपस में है। इसका मतलब क्या है, ओवरलैप यहाँ पर एक दूसरे को कर रहे हैं। तो क्लियर है इतनी बात। आपको 3 फैमिलीज के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, फैमिली लिलिएसी के जो एग्जाम्पल है वो आपके पास ट्यूलिप आया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप क्या करेंगे, जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो लिखेंगे। चलिए, तो फैमिली लिलिएसी के बारे में आपको कुछ चीजें बता रखी हैं, जैसे कि आपने कहा कॉमनली नोन एज लिली फैमिली। ठीक है, लिली फैमिली कहते हैं, मोनोकॉट है, पेरिनियल हर्ब्स है, लीव्स कैसे हैं, अल्टरनेट विद अ पैरेलल वेनिशन। वेनिशन कैसा है, पैरेलल पाए जा रहे हैं, यानी कि समांतर सिरा विन्यास आपको देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड बल्ब आपको देखने को मिलते हैं, कॉम्स और राइजोम। फ्लावर कैसा है, अब आपको जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसी की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पौधे है, जो कि आपको ये साइन दिखा रहा है। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जो कि आपको ये साइन दिखा रहा है। सेपल्स एंड पेटल्स आर एब्सेंट हैविंग पेरियंस, जो कि आपको ये साइन दिखा रहा है। ठीक है, इट इंक्लूड ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक ट्यूलिप एक्सेट्रा, ये आपको बता रहे थे। ठीक है, तो आपको
करना क्या है इस चैप्टर में, देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। कुछ टर्म्स आपके पास आते हैं जो कि आपको समझने जरूरी है, ठीक है। जब आप लीफ के टाइप से आप पढ़ते हैं, यानी कि पत्तियों के प्रकार आपके पास आते हैं, उसके बाद आपके पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपके पास कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका मतलब आपको समझना जरूरी होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला जो पोर्शन आपके पास है दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे अच्छे से देख करके आएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता रखी हैं वो आप पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।